मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। आइए सभी मान्यवर, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आइए सभी मान्यवर, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं प्रशंसा तिवारी बीएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज माँ भारती के चरणों में वंदन करती हूँ एवं देश के सभी शहीदों को नमन करती हूँ। मैं हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी, हमारे सभी अतिथि महोदय एवं हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए ये सभी मंच पर विराजित विभूतियां समस्त सुधीजनों को नमन करती हूँ एवं आपका सादर अभिनंदन करती हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 136वीं जयंती पर बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। इसी पावन अवसर पर मैं आप सभी के सामने पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के समाज सुधार व लोकतंत्र की सफलता में योगदान पर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जुबान पर बात निकलकर कलाम हो जाए, जुबान पर बात निकलकर कलाम हो जाए, तुम्हारी शख्सियत आसमान हो जाए। करो तो ऐसा करो जिंदगी में काम कोई, करो तो ऐसा करो जिंदगी में काम कोई कि तुम्हारे काम से भारत का नाम हो जाए, कि तुम्हारे काम से भारत का नाम हो जाए। कुछ ऐसी ही शख्सियत थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। हमारे देश के प्रसिद्ध देशभक्त, राजनीतिक एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण की नींव रखने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म 30 अगस्त 1887 को अल्मोड़ा के निकट खूब नामक गांव में हुआ था। जिस दिन वह पैदा हुए थे वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। इसलिए हर वर्ष वह अपना जन्मदिन अनंत चतुर्दशी को ही मनाते थे। संयोग देखें कि 10 सितंबर 1946 को अपने जन्मदिन अनंत चतुर्दशी के ही दिन वह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तब से उन्होंने अपना जन्मदिन 10 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाना आरंभ किया। पंत जी की उपलब्धियों की गणना नहीं की जा सकती, इसलिए समय का अभाव देखते हुए मैं आप सभी के समक्ष उनके लोक कल्याणकारी कार्यों पर प्रकाश डालना चाहूंगी। 9 अगस्त 1925 को उन्होंने काकोरी कांड में सभी अन्य वकीलों का सहयोग किया। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार एवं 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया तथा मई 1930 में देहरादून जेल की हवा भी खाई। वह एक विद्वान एवं कुशल कानून ज्ञाता होने के साथ साथ एक महान नेता और एक महान राजनीतिज्ञ भी थे तथा एक महान अर्थशास्त्री भी थे। 17 जुलाई 1937 को वह संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उसके बाद सन 1946 से लेकर के 1954 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल में सरकार में रहते हुए उन्होंने जमींदारी प्रथा के विरुद्ध कार्य करे एवं उस उद्देश्य से कई सारे सुधार भी किए। इसके साथ साथ उन्होंने कुली भिक्षु कानून का भी विरोध किया एवं देश भर में कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया। सन 1955 में वह भारत के गृह मंत्री भी बने। गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत देश को भाषाओं के आधार पर राज्यों में विभाजित करना एवं हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत लिखा भी करते थे। उनकी एक किताब फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं से अंग्रेज इतने भयभीत हो गए थे कि इन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजी हुकूमत गोविंद वल्लभ पंत जी के डर के कारण काशीपुर को गोविंदगढ़ बुलाया करती थी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत अपनी जनता के प्रति बहुत समर्पित थे एवं दूरदर्शी विचारधारा के व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने भाषण देते हुए कहा था, मुझे यह किस्सा याद आ रहा है, मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। कुमाऊनी में भाषण देते हुए उन्होंने सभी लोगों से कहा था कि हिडो, तुम लोगों के भाबर में जमीन दिलूं, भाबर में बसी जाओ। यानी कि चलिए आप सबको हम भाबर में जमीन देते हैं, आप वहीं बसिए, वहीं खेती बाड़ी करिए, क्योंकि यहाँ तो जानवरों का आतंक भी बढ़ रहा है, वहाँ आप अच्छे से खेती करेंगे। इस पर सभी लोगों ने उत्तर में कहा था कि ना हरी भावर
लगे हैं, अर्थात वहाँ मच्छर बहुत है, हम वहाँ खेती नहीं कर पाएंगे। आज जंगली जानवरों के पहाड़ में बढ़ते हुए आतंक को देख के लग रहा है कि यदि कम भावर में बस गए होते तो अभी आराम से खेती कर रहे होते। वह एक ईमानदार नेता भी थे। एक बार उनकी सरकारी बैठक में चाय एवं नाश्ते का इंतजाम किया गया था। जब उसका बिल पास होने के लिए आया तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने सरकारी खजाने से उस बिल को पास कराने से मना कर दिया। लोगों के पूछने पर उन्होंने कहा कि सरकारी बैठक